सियासी गलियारों में, जिन घरों में टीवी पर खबरें चलती है, उसके गलियारों में, ड्राइंग रूमों में और साथ ही साथ चाय की थड़ियों पर इस वक्त अगर आप जाएंगे तो एक ही चर्चा है कि यूपी चुनाव के बाद राजस्थान का क्या होगा। और इसी चर्चा पर आज हम आपको जवाब देना चाहते हैं। मेरा नाम है वरुण भंसालिया, आप सभी देख रहे हैं राजस्थान संवाद। 10 बड़े बदलाव यूपी चुनाव के बाद क्या होंगे, इस वीडियो पर हम गौर करेंगे। आप ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। और सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव राजस्थान में जो देखने को मिलेगा वो ये होगा कि राजस्थान बीजेपी में कई सारे बड़े बदलाव होंगे यूपी चुनाव के बाद। यूपी चुनाव की जैसी परफॉर्मेंस रहती है उसके आधार पर बहुत सारे बड़े बदलाव होंगे। किसी फेस के आने की संभावना है जिसकी रेस में सबसे आगे चल रही हैं दिया कुमारी। इसके अगली अगर हम रेपकशन की बात करें कि यूपी चुनाव के बाद राजस्थान में क्या होगा, तो राजस्थान बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव भी पूरी तरह से संभव है और यहां पर बहुत सारे लोगों के बदलने की संभावना है यूपी चुनाव के जिस तरह से रिजल्ट रहते हैं उसके हिसाब से। इसके साथ साथ ही अपनी आदत से मजबूर वसुंधरा राजे की सक्रिय एंट्री जो है वो राजस्थान की राजनीति में संभव है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हर बार वसुंधरा राजे आखिर में एंट्री मारती है, जब चुनाव का एक आध साल बचा रहता है तब एंट्री मारती है। इसी के साथ साथ हनुमान बेनीवाल भी यूपी चुनाव में कौन कितना अच्छा परफॉर्म करता है, बीजेपी या कांग्रेस, उसके हिसाब से अपनी गठजोड़ की रणनीति बनाएंगे और उनके तेवर भी उसी तरह से उनकी रैलियों में दिखेंगे। इसके आगे अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार अपना शिकंजा कसेगी अगर यूपी के चुनाव जो है उनके पक्ष में ज्यादा रहे तो, और उसके बाद रीट के मामले पर कहीं ना कहीं वो सख्त हो जाएगी और राजस्थान के कई सारे मंत्री, कई सारे ऑफिसर्स इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसी के अलावा अगर कांग्रेस का यूपी में परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो फिर कांग्रेस की सर्वे सर्वा होंगी प्रियंका गांधी। इसी के साथ साथ अगला जो बड़ा बदलाव है वो ये होगा कि प्रियंका गांधी के सर्वे सर्वा होते ही फिर से कैबिनेट रिशफल हो सकता है, उसकी संभावनाएं हैं और पायलट टीम को और ज्यादा तवज्जो मिलने की भी पूरी संभावनाएं हैं। तो हम बता रहे हैं आपको 10 बड़े बदलाव जो यूपी चुनाव के बाद राजस्थान में हो सकते हैं। इसी के अलावा कांग्रेस मजबूत कर सकती है अपना कार्यकर्ता बेस, क्योंकि कांग्रेस के पास आरएसएस नहीं है, उनके पास कार्यकर्ता ही हैं जो उन्हें चुनाव जितवा के लाते हैं और रूठों को मनाने की दोबारा से कोशिश हो सकती है। इसके बाद अगर हम देखें तो सचिन पायलट राजस्थान में बड़े स्तर पर रैलियां कर सकते हैं और अपना जन आधार जो है, जो अभी भी काफी ज्यादा है, उसे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर हम और आगे बढ़ें और देखें तो राजस्थान में पूरी संभावना है कि सचिन पायलट को एक बड़े पद पे लाया जाएगा, क्योंकि यूपी चुनाव में सबसे ज्यादा प्रचार का फेस सचिन पायलट ही है, और बड़ा पद दिया जाए और उनका कद और भी ज्यादा बढ़ाया जाए, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। और यूपी चुनाव में जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमने आपको बताए। यूपी चुनाव के बाद जो राजस्थान की राजनीति में चेंजेस होंगे वो हमने आपको बताए। आप इसी तरह से देखते रहिए राजस्थान संवाद। ऐसे ही खबरों का विश्लेषण लेकर हम आपके लिए लगातार आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी यूट्यूब या फेसबुक पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो,
करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।